मेरे पास मेरी कुछ सब्सक्राइबर के इस चीज़ को लेकर कमेंट्स आ रहे थे। मोस्टली जिनके कमेंट आए हैं उनकी प्रेगनेंसी के 7, 8 और 9 मंथ चल रहा है। उनका एक ही चीज़ कहना है कि हमें ऐसा लगता है जैसे कि घर के कुछ काम काज करना है, जैसे कि झाड़ू पोछा लगाना हो गया या फिर बैठना उठना इस तरह की चीज़ें करने में, या बैठ के कपड़े धोने में। ऐसे केस में उन्हें ऐसा लगता है, या फिर लेटते समय में भी लगता है कि बच्चा जो है वो दब जा रहा है, रोज़ रोज़ दबता है उनकी एक्टिविटियों के ऊपर। अब सच्चाई क्या है और हमें क्या करना है, कौन सी एक्टिविटियाँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करनी है और कौन सी नहीं करनी है, क्योंकि जो भी एक्टिविटियाँ नहीं करनी है वो अगर आप कर रही हैं तो सच में आपका बच्चा जो है वो डेली आपके पेट के अंदर दब रहा है और वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, वो परेशान होता है, वो रोता है और उदास रहता है। तो इस बारे में इस वीडियो में बात करूंगी। अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि किस हिसाब से कौन सी ऐसी एक्टिविटियाँ करेंगी जिससे आपका बच्चा जो है वो बिल्कुल हैप्पी रहेगा, और जब बच्चा हैप्पी रहेगा तो आपको भी अच्छे तरीके से सब कुछ ठीक लगेगा और डेवलपमेंट सही तरीके से होगी। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। पहली बार अगर आए हैं चैनल पर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं हमारी एक्टिविटी के ऊपर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिए, अब कुछ महिलाएं इस तरीके का कमेंट्स करती हैं कि झाड़ू पोछा लगाने से पेट में जो बच्चा है वो दबता है या नहीं दबता है। तो इसका आंसर ये है कि बच्चा नहीं दबता है अगर आप झाड़ू पोछा लगाती हैं तो। इससे क्या होता है, झाड़ू पोछा लगाने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं और आपके पेल्विक रीजन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जाता है। अब मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं कि मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी झाड़ू पोछा लगाया था या नहीं लगाया था। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि मैंने झाड़ू पोछा नहीं लगाया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्यों नहीं लगाया था, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैं अपने शरीर को बैलेंस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था और बाकी लोग भी मुझे बताते थे कि मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। इस केस में मुझसे ये एक्टिविटी नहीं हो पाती थी। लेकिन अगर आपसे हो रही है तो आप कीजिए, लेकिन अगर आपसे नहीं हो रही है, आप झाड़ू पोछा नहीं लगा पा रही हैं, आपको ऐसा लगता है आप गिर जाएंगी, फिसल जाएंगी क्योंकि उसमें पानी की मात्रा होती है पोछा लगाते टाइम, तो इस केस में आप मत लगाइए। और जिनमें जो महिलाएं आराम से इजीली झाड़ू पोछा लगा लेती है वो लगाएं, लेकिन आपके घर में कोई अवेलेबल हो तभी आप झाड़ू पोछा लगाएं। अकेले घर में हो तो नहीं लगाएं, क्योंकि अकेले में आप लगाओगे इनकेस पैर वगैरह फिसले या कोई भी भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन अगर कुछ भी सिचुएशन होती है तो आप खुद को कैसे संभाल पाओगे, क्योंकि आप उस सिचुएशन में नहीं संभाल सकते। इसलिए घर में कोई अवेलेबल हो तभी आप करें। अब इस एक्टिविटी से बिल्कुल भी बच्चे का बॉडी पार्ट या बच्चा नहीं दबता है तो आप घबराएं नहीं। अब दूसरी यहाँ पे पॉइंट पे हम बात करेंगे कि क्या बैठ के कपड़े धोने से बच्चे पेट में दबते हैं, तो इससे भी नहीं दबते। अब किस केस में बच्चे दब जाते हैं, वो केस ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई सामान कोई चीज़ अगर आपका नीचे गिरा हुआ है, तो अब आप उसे, इनकेस मानिए आपका पर्स नीचे गिरा, अब आप उसे कैसे उठाएंगे। अगर आप झुक के उठाती हैं तो इससे क्या होगा, आपका पेट में जो बच्चा है वो दब सकता है। और अगर आप इस कहने का मतलब उस एक्टिविटी से, या फिर आप सेम टाइम गिर भी सकती हैं, आप डायरेक्ट झुक के कोई चीज़ उठाती हैं। तो अब है कि अब आपको उठाना कैसे जिससे बच्चा बिल्कुल नहीं दबे, और पर्स आपको ही उठाना है। इस केस में कोई भी गिरी हुई चीज़ को उठाने के केस में आप पहले सीधा खड़े, अब घुटने के बल आप बैठ जाइए, बैठ के जो भी आपका चीज़ जो भी गिरा हुआ उसको हाथ में लीजिए, फिर घुटनों पे हाथ रख के आप फिर से खड़े हो जाइए। मतलब कि आप बैठ के खड़े हो गए और आपको आपकी चीज़ भी मिल गई। तो कहने का मतलब ये है कि आपको झुकना बिल्कुल नहीं है, झुकने से बच्चे जो हैं वो दब जाते हैं। और कभी भी अगर आप पेट के भर सोती हैं तो भी बच्चा दब जाता है। और अगर आप करवट में सोती है, इस केस में क्या होता है, करवट में सोने के बाद अगर आप पेट के निचले हिस्सों में पिल्लो नहीं लगाती हैं, तकिया नहीं लगाती हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चा वहाँ भी दब जाता है। तो आप जब भी करवट में सोती हैं, लेफ़्ट या राइट, जो करवट आपको पसंद है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करती हैं, उस करवट में सोइए और पेट के नीचे आप तकिया को लगाइए। आप तकिया लगाएंगी तभी सही होगा, तभी बच्चा नहीं दबेगा और वो उस हिस्से में आप खुद को कंफर्टेबल फील करेगा। गाइज़, यहाँ मैंने आपके सारे डाउट को क्लियर किया। अब भी कुछ रह गया है, कुछ पूछना है तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।